नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अवर सीक्रेट गार्डन का मैंने आप लोग के साथ में टेलर और पार्ट बाय पार्ट 1 2 3 वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और इस उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारे मेरे पास में भर भर के कमेंट करे। ये देखिए वो सारे कमेंट भी मैं लिख कर लेके आया हूँ। और सबसे ज्यादा जो कमेंट उसमें आया है कि खाद के बारे में डिटेल में बात करें। क्या है दोस्तों कि हम खाद के बारे में उसी वीडियो में बात कर सकते थे, लेकिन क्या होता खिचड़ी पक जाती और खिचड़ी अपने को पकानी नहीं थी। तो आज इस वीडियो में खाद के बारे में एक एक करके डिटेल में पूरी बात करेंगे। और साहब भाई हमारे साथ में हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी खाद अपने प्लांट में डाली है। क्योंकि इनके यहाँ जो प्लांट हैं वो 1 साल 1.5 साल पुराने प्लांट हैं, लेकिन देखने में लग रहा है 4 साल 5 साल पुराने प्लांट हैं। और ये बात वीडियो में हम लोगों ने आप लोग को दिखाई भी थी और आप लोगों ने देखी भी। तो साहब भाई मैं जी, स्वागत करता हूँ आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। बहुत सारे सवाल मैं आज आप लोग जी, आपके लिए बिल्कुल। लेके आया हूँ। जी, जी। तो जैसे कि गार्डन की वीडियो आप लोगों ने देखी जी और बहुत लोगों ने पसंद भी की जी जी जी। और जो ऑफ़लाइन मेरे यहाँ गार्डन में लोग आए, मतलब यहाँ पे जब आए देखा तो मतलब वो खुद देख के शॉक रह जाते थे कि मतलब इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन और सब चीज़ डिसिप्लिन के साथ में होना, इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सेट हैं और उसकी कैनोपी बहुत अच्छी है और प्रूनिंग भी अच्छी तरीके से की है। तो कहीं न कहीं पे मतलब जो रिस्पॉन्स इसका आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि जो मेरी मेहनत थी, जो मैंने इस पे टाइम दिया, अपना मेहनत दिया, तो वो जी कहीं जी न कहीं जो सफल रहा और मुझे बहुत खुशी हुई। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई मेरी छत पे आकर के जी मतलब मेरा गार्डन तैयार कर दो, इसी जी तरह जी जी पूरा जी। ठेका ले लो इसका, जो है अपना सामान लाओ, मतलब पूरा सेट कर दो। बहुत लोगों ने कहा हमसे, मैंने कहा अभी नहीं, अभी ठंडक का टाइम है, निकल जाने दीजिए, फरवरी मार्च में उस टाइम पे देखते हैं ये वाला काम जो भी रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला, लोगों ने काफ़ी तारीफ़, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में लोगों ने मतलब ऑडियो मैसेज डाल के बहुत लोगों ने हमसे कहा कि भाई बहुत एकदम यूनिक गार्डन है, मतलब ऐसा गार्डन तो मतलब मेरी जो नई सोच थी, क्योंकि अभी हम लड़के टाइप के जी हैं, जी यंग जी हैं, जी जो जी मेरी नई सोच थी और जो नया काम था, नया मॉडल था, अभी तक ये मॉडल किसी ने नहीं देखा था, जी इतनी जी अच्छी तरीके से सेट होना, वो भी एक छोटी-सी छत के ऊपर में। मतलब जी। ये सही भी बात है। छत बहुत बड़ी नहीं है कि ज़मीन के लेवल में बहुत बड़ी सही छत बात है, नहीं ऐसा नहीं। छोटी की छत पे इतना बड़ा कर पाना, इतने अच्छे मैच्योर पौधे इतने अच्छे तरीके से सेट कर पाना, अपने आप में ही बहुत बड़ा, समझिए एक तरीके से मेरे लिए इम्तिहान था, एग्ज़ाम था, है। जी जिसको मैंने पास कर लिया। और आज हम इस वीडियो में हम आपके बारे में, जैसे मैंने कहा था, खाद के बारे में हम जी जी बताएँगे। जी जी तो पूरी हम आपको जानकारी देंगे कि हमने जो जब इसकी शुरुआत की थी वहाँ से एंड तक की मैंने क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल करा, हमने क्या-क्या टिप्स अपनाए, जो अपना एक्सपेरिमेंट के तरीके से आपने जो कोई जिस तरीके से मैंने करा, क्या-क्या करा। और ये जो खाद की वीडियो आज हम बनाएँगे, ये मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताऊँगा, मैं अपना पर्सनल बताऊँगा। जी मैं जी ये नहीं कहूँगा कि आप ये खरीद लीजिए या वो खरीद लीजिए। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, मैं अपना पर्सनल बताऊँगा, मैंने ये काम इस पे करा तो इसका ये रिज़ल्ट मुझे मिला। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है खाद के ऊपर में कि मैं चीज़ जी दिखा जी रहा हूँ तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मैं इसको सेल कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी लीजिए, लोकल से लीजिए या मेरे से ऑफ़लाइन आके लीजिए, कहीं से लीजिए। मतलब कुल मिला के ये है कि मैं इन सब चीज़ों को प्रमोशनल वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। मतलब जी जो भी जी। चीज़ है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए खाद के बारे में बताता हूँ आपको। तो साहब भाई मैं ये चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमारे व्यूवर्स को आप सब जी, कुछ डिटेल में समझा दें और सारी चीज़ों के बारे में सही चीज़ें से समझा दें। जी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि लास्ट में हुँ, इन सारी चीज़ों का जितने प्लांट आपने लगाए हैं हुँ। इनमें कितना खर्चा आया है, क्योंकि अच्छा, क्या अच्छा। होता है सबका बजट नहीं होता है। हाँ, तो बजट। खर्चे के बारे में भी हमारे व्यूवर्स को इस वीडियो में बताएं। बिल्कुल, मैं सारी चीज़ों का आपको जवाब दूँगा। साहब भाई मैं सबसे पहले ये जानना चाहता जी। हूँ कि मिट्टी आपने कैसे तैयार की। जो मैंने मिट्टी तैयार की, मिट्टी जो मैंने शुरुआत इसकी की थी, मैंने लगभग अगस्त के महीने में मैंने क्या करा था, इसी छत के ऊपर में मैंने लगभग काफ़ी सारी, लगभग मेरा आइडिया था 200 बैग का। जी अभी तो जी 160 165 के आस-पास में हुए हैं। जी मैंने 200 बैग के हिसाब, अभी भी मिट्टी उस साल 1 साल की मिट्टी हमारे पास अभी भी रखी हुई है, जी। बोरे में पैक करके रखी है। तो उसको मैंने क्या करा था, 1 महीने बाद मैंने मिट्टी ली थी इसी छत के ऊपर में। हम्म। और मिट्टी के बाद मतलब 1 महीना पहले, लगाने के 1 महीना पहले ही मिट्टी ली थी, जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। अच्छा। हाँ, गार्डनिंग करने का या फिर आप कुछ भी आप करते हो, किसानी वगैरह जो भी मतलब ये करते नहीं हो, कि मतलब रात ये में उठे और सुबह हाँ, रात में सपना देखा, हाँ, सुबह गार्डन तैयार कर हाँ, दिया। वो एक नहीं। महीना पहले से आपने 1 महीना टारगेट किया। पहले से मैंने इसको जो है मिट्टी मतलब लाए, इसके ऊपर रखा। उसमें मैंने क्या करा था, लगभग 10 किलो के आस-पास में धान की भूसी डाली थी। अच्छा। उसमें 3 से 4 किलो के आस-पास में नीमखली, 3-4 किलो के आस-पास में बोन मील और उसमें जो है हमने एप्सम सॉल्ट 1 किलो डाला था। और फिर इसके अंदर मैंने जो है, इसमें हमने डीएपी जो आती है, इफ़को कंपनी की डीएपी आती है, वो अच्छा। तकरीबन मैंने डाली थी 2 किलो के आस-पास में। और इसमें जो यूरिया आता है, वो हुँ। मैंने डाला था। लगभग ये 1 महीने पहले ही आपको करना है और इसमें लगभग
मैंने याद है मुझे 12 बोरी के आसपास में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली थी, मतलब एकदम प्रीमियम अच्छी क्वालिटी वाली। अच्छा 12 बोरी मैंने इसके ऊपर वर्मी डाली थी। हाँ, कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डाली थी। और इसको क्या करा था मैंने, उसमें ये नहीं कि मिलाया तो दूसरे दिन पौधे लगा दिया, ऐसा नहीं करा था मैंने। इसको मैं 1 महीने तक इसको रिसाइकिल करता रखा रहा। मतलब छत के आपने ऊपर रहा, लड़का हमारे यहाँ मतलब जो स्टाफ थे वो लड़के बीच बीच सुबह में आते थे, उसको बीच-बीच में वो लोग दूसरे तीसरे दिन आकर के इसको मिक्स करते थे। मिक्स पूरे करते ढेर थे। को, जितना ढेर हमारा बना था पूरा, इसको हम्म, हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करते थे। और मिक्सअप करने के बाद में और रोज़ डेली मतलब इसके ऊपर पानी पड़ता था। अच्छा हाँ, पानी पानी पड़ता था डेली। डेली, मतलब 30-35 दिन अगर लगे हों, 30-35 दिन रोज़ सुबह-सुबह उस मिट्टी के ऊपर पानी पड़ता ये था, किस ताकि महीने में आपने किया था? ये हमने करा था लगा तकरीबन वही अगस्त के महीने में। अगस्त के कुछ तो महीने में। मतलब बारिश का ही पानी गिरा और हम्म, कुछ मैंने अपना मतलब अपने सबमर्सिबल से इसके ऊपर पानी डाला। हम्म। ये मैंने पानी इसलिए डाला क्योंकि खाद की जितनी गर्मी होती है वो सारी बाहर हो जाए। अच्छा मैं इसको ढक के रखा था कि आपने किसी चीज नहीं, खुला ओपन ऐसे ही ओपन रखा खुला था? ओपन था, यहाँ पे छत के ऊपर में ओपन ही था। हम्म, और इसकी गर्मी ताकि इसकी आउट हो जाए, इसको मिक्स करते गए 1 महीने बाद जब सॉइल बनी थी, जी तो समझ लीजिए एकदम मलाई की तरह। आप जी जी हाथ में पकड़ेंगे ऐसा लगेगा कि कोई आपने आटा पकड़ा हुआ है आटा हाथ में। पकड़ा आप मतलब कि बिल्कुल बुरबुरी एकदम। भुरभुरी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल थी, एकदम बेहतरीन सॉइल बन गई थी। और जो मैंने चीज़ें डाली वो अभी आपको डिस्प्ले में वीडियो में मैं दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ मैंने डाली। आप उसका इस्तेमाल अगर कर सकते हैं, आपको सही तरीका लगे तो आप इसका इस्तेमाल करिए। मैं वादा करता हूँ आपसे इस चीज़ के कि जी जो मैंने चीज़ बताई आप ये करिए। एक आप ये नहीं कि आपने तुरंत नया पौधा लिया, उसको तुरंत तुरंत आप मिट्टी में भरने डाली। लगे और सब कुछ करने लगे। आप 1 महीना पहले से इसकी सॉइल मीडिया वगैरह बनाना स्टार्ट करिए। और फिर मैंने सितंबर के महीने में भरना स्टार्ट कर दिया था तकरीबन। शायद 3 या 4 सितंबर से मैंने स्टार्टिंग इसी कर दी थी भरने के लिए। जी मतलब पौधे इन बैग्स में 21 बाई 21 मतलब में मिट्टी 1 महीने पहले भरना। तैयार करके फिर हाँ, भरना शुरू इसमें किया फिर 1 महीने में। मैंने भरना स्टार्ट किया। तो जैसे ही लगाने के 15 दिन बाद मैं देखता हूँ कि पौधे के अंदर तुरंत ब्रांचेस सब आ गई। तुरंत आ गई। तुरंत मतलब एक-एक पौधे के अंदर 40 ब्रांचें, 30 ब्रांचें, 20 ब्रांचें, मतलब अच्छा तुरंत बिल्कुल ब्रांच पे ब्रांच आने लगी। और फिर मैंने इसको पूरे अक्टूबर भर, हम्म, नवंबर भर एक सिंगल खाद मैंने डाली। अच्छा 3 महीना हमने पूरी तरीके से छोड़ दिया, कुछ नहीं डाला। तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मिट्टी आपने जब पहले तैयार कर ली तो क्या होता है कि उस मिट्टी की पूरी गर्मी निकल जाती है, क्योंकि खादें क्या होता है बहुत गर्म होती हैं। पौधे अगर आप लेके आते हैं और मिट्टी तैयार करके तुरंत लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि पौधा आपका मर जाएगा, लेकिन बात होती है कि 1.5-2 साल में जो पौधे की ग्रोथ 4-5 साल के बराबर हुई ना, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब औसाफ भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसमें खाद कौन कौन सी ऐड की और किस किस मंथ में ऐड की? तो जैसे कि मैंने शुरुआत में लगाया था उसको, जब मिक्सिंग बनाई उसके बाद सितंबर में हमने भरा था। जी जी तो जो रिजल्ट हमें अच्छा मिला तो हमने उसके बाद सितंबर का महीना पूरा छोड़ दिया, कोई खाद नहीं डाला। उसके बाद दोबारा में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जी 3 महीने मैंने कोई भी सिंगल खाद हमने ज़मीन में तो नहीं डाली थी। अच्छा हाँ, 3 महीने कोई खाली खाद नहीं उसके डाली। बीच में 10 से 12 दिन में हम स्प्रे करवाते थे। जी साफ जी फंगिसाइड जो हमारे पास ये रखा हुआ है, जी जी ये जी साफ फंगिसाइड जो हमारा यूपीएल कंपनी का आता है। अच्छा ये भी यही मैं यूज़ करता हूँ। अभी तक जितना भी साफ फंगिसाइड यूज़ करता हूँ मैं इसी का यूज़ करता हूँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी इसकी होती है, काम भी इसका वर्क करता है। 10 से 12 दिन में मैं इसका स्प्रे करवाता था। और तकरीबन 40 दिन में मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता था, वो भी 1500 पीपीएम। आप देख सकते हैं 1500 अच्छा पीपीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए नीम ऑयल, मतलब 1500 पीपीएम का होना चाहिए। और वो लगभग 30 से 40 दिन के अंदर मैंने इसका स्प्रे करवाया था, ताकि जो है जो कीड़े वगैरह आते हैं, जो मतलब इंसेक्ट आकर के अंडे बच्चे यहाँ पे कर देते हैं, उसके लार्वा बन जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचाव हो जाता है। मतलब नए इसके अंदर जी प्रजनन जी नहीं करते जी हैं, जी वहीं पे ही स्टॉप हो जाता है। तो हमने लगभग तकरीबन नवंबर 15 दिसंबर तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा था, खाली खाद ऊपर में थोड़ा बहुत जो स्प्रे करना है दवा ववा का वो करते थे, बट ज़मीनी मैंने रोक दिया था, हमने कुछ जी नहीं जी डाला था। फिर दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर के महीने में वही 15 दिसंबर के बाद में हमने क्या करा था, जी जी जो आती है सरसों की खली, मस्टर्ड केक जिसको बोलते हैं, जी उसको मैंने लगभग 20 लीटर पानी में, 20 लीटर पानी का वो ड्रम लिया था मैंने, हम्म, उसमें जो है 20 लीटर पानी डाला था। 20 लीटर पानी में मैंने 5 किलो सरसों की खली डाली थी। 20 लीटर पानी में 5 हाँ, किलो 5 किलो मैंने जो है सरसों को, मतलब सरसों अपने खली। एरिया उसके हिसाब से बताओ जितने हमारे पास पौधे जी हैं। जी 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 मतलब तो आप तो हाँ, अपने हिसाब से ही लोग तैयार जी, जी, करेंगे। अपने हिसाब से तैयार करें। बाकी आप हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे कि हमारे पास इतने पौधे हैं, मैं बता दूँगा आपको वो चीज़ें। जी जी तो 5 किलो मैंने डाली थी, उसको मैंने 5 दिन उसको सड़ा, 5 से 6 दिन उसको मैंने सड़ा लिया था अच्छी अच्छा तरीके से। उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी, बदबू उसमें आती है, स्मेल ज़्यादा जी जी आती है। जी तो जब सड़ गया था पूरी तरीके से, उस कम से कम जो 5 लीटर मान लिया आपका, 5 किलो तो आपका वो पड़ गई खली, हम्म और 20 लीटर पानी था, वो जाके बन गया लगभग 25 किलो। 25 किलो उस 25 किलो को मैंने कम से कम बनाया था 200 लीटर में। 25 किलो को 200 लीटर 200 लीटर मतलब कि बाकी जो 175 लीटर पानी आया, अलग से पानी लिया, उसके अंदर वो 25 को पूरा पलट दिया। पलट दिया। बड़ा ड्रम था जो नीला कलर का ड्रम आता है, बड़ा वाला, हम्म उसमें पलट के उसमें करवाया। उसके बाद 1-1 लीटर
एक एक लीटर जितना भी मतलब मेरे पास पौधे हैं, जितने भी हैं मेरे पास, सब में एक एक लीटर मैंने डलवा दिया था उस महीने के अंदर। बाकी जो बचा था वो नर्सरी यूज में मतलब ले लिया था अच्छा उसमें। हाँ, अच्छा, जो इसमें मतलब कि बचा एक एक लीटर एक एक लीटर मैंने सभी सारे पौधे में। पौधों पे ले लिया था। और आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि इस पूरे एरिया को मैंने ढक के रखा था ऊपर से। जी जी हाँ, वो इसमें तो क्या आपने। होता है कि जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में पाला गिरता है, फॉग गिरती है, ओस जो गिरती है, उससे क्या होता है कि मतलब पत्ते बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, पौधा डायबैक में बहुत जल्दी आने लगता है। अगर आपके एरिया में अच्छा। गलन ज्यादा होती है, ओस पड़ती है, तो मैंने उसको पूरा ढक दिया क्योंकि अभी नए पौधे हैं। नए अभी उतने पौधे। अब इस साल क्या करेंगे, इस साल हम कुछ नहीं करेंगे, ओपन रहेगा, ये अच्छा। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, बिल्कुल सेट। अब इनमें इतनी दिक्कत नहीं है। अब अगर इनकी पत्ती गिरेंगी तो मेरे लिए खुशखबरी है, पत्ती गिरेंगी मतलब इस पे फूल और फल आएगा। आएगा। हाँ, अब ये समझ लीजिए मेरे लिए खुशखबरी है। बाकी जो शुरुआती आप करें उसको आप पूरा ढक दीजिए ठंडक के भर में। और कोशिश करिए कि रोज सुबह जी। आप जैसे अपने गार्डन में जाते हैं तो पाइप से सारे पौधों को वॉश करिए। सुबह। हाँ, सुबह सुबह आप सारे पौधों को वॉशिंग करिए, मतलब पानी से उसको धुलिए, साफ करिए। और जो जमीन में है, जमीन में पानी डालना है आपको 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में। अभी इस टाइम पे मेरे गार्डन में पानी नहीं पड़ रहा है, कम से कम ही अच्छा। पड़ रहा है, मतलब हाँ, इस 5 समय दिन तो में ओस 6। रात में भी गिरती है। क्योंकि नहीं, वो उसकी बात नहीं है, क्योंकि ठंडक में होता है कि पानी सूखता नहीं है। आप रोज हम्म। पानी देंगे तो मिट्टी में पानी रहेगा, तो उसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है। फंगस लगता है, बीमारी लगती है, जड़ें संक्रमित होने लगती हैं, पौधा डायबैक कंडीशन में आने लगता है, खराब होने लगता है, ये सब समस्या रहती है। तो बस आप ठंडक में 2 महीना वही दिसंबर जनवरी में कोशिश करिए कि आप खाली रोज डेली, जी। आपको नॉन स्टॉप रोज डेली करना है। ये भी नहीं कि आप छोड़ दें 4 दिन बाद, 5 दिन बाद करना, नहीं। अच्छा। आप रोज डेली इन पौधों को, मेरे यहाँ जो है हर सुबह रोज आप आएंगे 6-7 बजे देखेंगे तो हर सुबह इन पौधों को वॉश कराया जाता है। उससे क्या होता है, पौधे की मतलब क्वालिटी अच्छी बनती है, हमारा जो पौधा मरने तो से कीड़े बच वगैरह नहीं जाता है। लगते हैं? बात कीड़े की नहीं है, मैं जी ठंडक से मैं बचा रहा हूँ। उस पेड़ में तो हमारा अच्छा। ठंडक है हमारे तरफ, जो अच्छा, ओस गिर रही है उससे बचा रहा ठंडक से हूँ। भी बचाव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। और फिर उसके बाद दिसंबर के बाद में फिर जनवरी फरवरी का महीना आता है। हम्म। तो मतलब वो तो अब हमारा काम कर रहा है, सरसों खरीद बने रहे, वो जनवरी फरवरी महीने के अंदर पूरा चल रहा है। अच्छा। 2 महीने हमने फिर छोड़ दिए, कुछ भी नहीं करा। जी। फिर आता है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में क्या होता है, बहुत नई नई पंखुड़ियाँ निकलना चालू होती हैं, फ्लावर्स निकलना चालू होते हैं, बहुत नए नए कल्ले ब्रांचेस आना चालू हो, उसमें जो है सही पौधे की बात है। ग्रोथ बूस्ट करने लगती है। उस पीरियड में मैंने क्या करा था, जैसे कि ये रखी हुई इफ्को कंपनी का मैंने यूज़ करा था। ये आती है नैनो डीएपी अच्छा। और ये आती है नैनो यूरिया। नैनो डीएपी और नैनो हाँ, यूरिया। इस चीज़ को मैंने 2 ढक्कन, मतलब 1 ढक्कन इसका, 1 ढक्कन इसका, मैंने 15 लीटर जो टंकी आती है स्प्रे हम्म। करने वाली, उसमें मैंने इसपे मतलब 2 ढक्कन इसको डाले थे। तो मैंने जो है इसको, जैसे मान लीजिए मार्च के मतलब 1 तारीख में मैंने स्प्रे कर दिया, उसकी ठीक 15 दिन बाद फिर डबल स्प्रे कर दिया, मतलब दोबारा स्प्रे कर दिया। 15 दिन के हाँ, बाद। 15 दिन में 2 बार इसका स्प्रे करना होगा। हम्म। तो उसके बाद जो पौधे की क्वालिटी होगी, जो पौधे का बूस्ट होगा, वो जी। एकदम से पूरा मतलब आप देखेंगे बिल्कुल तुरंत ही मतलब बढ़ता चला जा रहा बढ़ता है। चला जाएगा। आप ये देखेंगे, आप मतलब मेरे लड़के कहते थे कि रात में कुछ डाल जाते हो क्या? मतलब आ अच्छा। जाओ तो ये है, कुछ काला हो तो जी जी। पौधा और बढ़ जाता है, परसों हो तो और मतलब बढ़िया, कि हम्म। रात में कुछ छुपा के डाल जाते हो क्या? हमने कहा नहीं, अच्छा। तो भाई जो काम कर रहे हैं उससे हो रहा है, बहुत तेज़ी अच्छा। से ग्रोथ करने लगता है। तो 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 यहाँ पर देखिए, ये जी, कोई मैजिक फर्टिलाइजर है जो आप लोग के साथ में शेयर किया जा रहा है। 1 लीटर पानी में कितना लेना है? 1 लीटर पानी में आपको लेना है 1.5 से 2 एमएल बस। 1 1.5 से 2 हाँ, ml 1.5 से 2 एमएल और लेना है 15 बस। दिन में रिपीट करना 15 है। दिन में आपको 2 बार डालो, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आपको इसकी अच्छा, ज़रूरत उसके नहीं है। बाद नहीं डालना है। उसके बाद ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है उसके बाद में मार्च का महीना आता है। तो मार्च के महीने में होता क्या है, एक घटना घटती है हमारे साथ। जी जी जी। उसमें घटना ये घटती है कि जैसे यहाँ पे बड़े-बड़े आम के पेड़ लगे हैं चारों तरफ, हमारे मतलब हम्म। खुद के लगे हुए हैं आम के पेड़। तो जी। इसमें क्या होता है, मार्च के महीने में यहाँ पे धुलाई होती है आम की, मतलब पौधे मतलब हाँ वॉश-वॉश करे हाँ। जाते हैं, जो कीड़े लगते हैं उस कीड़े टाइम, वीड़े। क्योंकि मार्च अप्रैल में कीड़े बहुत लगते हैं, रूजी-वूजी का सही अटैक बात बहुत है। ज़्यादा होता है उस टाइम पे। हम्म। तो उस टाइम में उसको स्प्रे करना था। तो वो जो नोज़ल होता है, ट्रैक्टर टैंकर जो होता है, उसका जो हम्म। नोज़ल होता है बहुत फुल तेज स्पीड में जाता है, होता तेज, है। वीडियो मैंने शेयर की है। हाँ, तो उसका हुआ ये कि पौधे पे पड़ा, तो उसका जो छिड़काव था भाई, वो आप बड़े-बड़े पेड़ के हिसाब से बड़े डोज़ बड़े। उसका है, उसका जो छिड़काव हुआ वो इस गार्डन के अंदर में आ गया। ग्रीन नेट नहीं लगाया था उस टाइम? नहीं, उस टाइम पे पूरा वो अच्छा। गार्डन ओपन था। अच्छा। तो इस पे आ गया। उसमें क्या हुआ, तकरीबन 30 से 25 पौधे हमारे बिल्कुल समझ लीजिए जल गए सारे, जल गया। बिल्कुल जल गए। उसमें चाइना थ्री मर ब्लूबेरी गया। का भी एक पौधा था, मैंने देखा था हाँ, आकर। मतलब उसमें चाइना थ्री तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था हमारा, रंबूटान लगा था वो भी खत्म हो गया, मैंगोस्टीन लगा था वो भी खत्म हो गया। हम्म। और कोई कुछ पौधे ऐसे थे जो बिल्कुल खत्म, मतलब जल ही के खत्म ही हो गए थे, मर ही गए थे। खत्म हो गया। खैर फिर भी कुछ पौधे ऐसे थे जिसको मैंने अपने तरीके से मैंने बचा ले गए हैं बहुत सारे। जैसे कि जी। अभी आपने वो ब्लैकबेरी देखी थी, हम्म। ब्लैकबेरी पूरी जल गई थी, मतलब पूरी मिट्टी बिल्कुल खाली हो गया था, साफ हो गया था। हम्म। नीचे मगर रूट्स थी, खैर उसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल डोल के तो हम्म। उसकी दोबारा पत्ती निकला। आज पौधा आपने देखा हो कितना अच्छा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी जी। तो बस वही है कि उसके बाद फिर मैंने अप्रैल मई के महीने में कुछ नहीं करा, बस अच्छा। नॉर्मल जो कीटनाशक जो मतलब कि जो कीड़े लगते रेगुलर हैं, जो बस स्प्रे रेगुलर करते जो हैं स्प्रे वगैरह करते रहें। जो सागरिका का जो इफ्को का सागरिका आता है उसका। उसका स्प्रे करिए, बहुत अच्छा है वो चीज़ जी है। जी। सागरिका, उसमें ह्यूमिक एसिड फॉल्विक एसिड ये सब होता है, उसका हम्म। भी स्प्रे आप करते रहिए।
और आपको गुड़ाई आपको हर 10 से 12 दिन में आपको करनी है। गुड़ाई करनी है। इसका ध्यान बिल्कुल रखना है, 10 से 12 दिन में आप गुड़ाई करते रहिए। और मैंने पिछली बीट वीडियो जो निकल रही है हाँ, उनको हटा दें। उनको हटा दी। गुड़ाई से क्या होता है, हमारा एरिएशन बहुत अच्छा बनता है। और दूसरी चीज़ है कि प्रूनिंग, मैं बार बार काफ़ी वीडियो में मैंने बोला है कि आप प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग समझ लिए आपका एक फर्टिलाइजर है। आप ये बात यहाँ पे समझिए, प्रूनिंग अच्छा। भी आपका एक समझ लीजिए कि आपका फर्टिलाइजर है। उसमें क्या करते हैं, आप प्रूनिंग करेंगे तो 10-12 ब्रांचेस अच्छी आती है उसमें। और जो उन ब्रांचेस के ऊपर जो फ्रूट सेट होता है, जी बहुत बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट्स के ऊपर आता है। और चलिए फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मई जून के महीने में क्या होता है। मई जून के महीने में मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हीट करने लगती जी है। जी जी। उस टाइम पे मैंने यहाँ पे शेड नेट लगवा दिया था ग्रीन नेट ऊपर से, मतलब जी शेड नेट इसके ऊपर लगवा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी हीट बहुत पड़ती है। अब तो खैर कोई जरूरत नहीं, अब तो पौधे बिल्कुल सेट हो गए, मैच्योर हो गए, अब तो कोई जरूरत, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त कर, अब एक बड़ा इसके पौधा हो जाता है दिक्कत हाँ, नहीं उसके होती बाद है। कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब जंगलों में इतने पेड़ खड़े हैं, वहाँ कौन सा ग्रीन नेट लग हाँ रहा है, सही सीधी सी बात बात है। क्योंकि वहाँ तो तैयार हो चुका ये है। छत पे जो लगे हाँ, होते हैं थोड़ा छत पे केयर ये है करनी कि पड़ती है। आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। जब आपके इस तरह के पौधे तैयार हो जाएंगे, फिर आपको जरूरत नहीं फिर पड़ती कोई है, जरूरत फिर नहीं कोई है। जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बस बस लगा पानी दो, का कोई ध्यान दिक्कत नहीं। रखना है आपको बस थोड़ा पानी सा। का आपको ध्यान रखना है, पानी कुछ गर्मी के टाइम पे रोज देना है आपको। और फिर इस तरह बारिश आ गई, बारिश में तो वैसे भी अमृत आता है, जी तो जी उसमें क्या हाँ, वो तो बारिश का पानी तो खुद अपने आप में तो अपने आप फर्टिलाइजर में है। फर्टिलाइजर है अमृत, उस टाइम तो कोई जरूरत है। फिर उसके बाद हमने खाद वाद डालना ही छोड़ दिया। अगस्त में बारिश आई, बारिश का पानी अपने आप में फर्टिलाइजर है। जी जी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर अगस्त के बाद हमने क्या करा था, जब सितंबर का महीना आ गया था, लगभग 10-12-15 तारीख के बीच में मैंने 8-10 खादों का पूरा वो मिक्स फर्टिलाइजर लिया था। अच्छा। जैसे इस तरीके से मिक्स फर्टिलाइजर आता है, हम्म। जो भूमि कंपनी का। भूमि हाँ, कंपनी ये का। लगभग काफ़ी खादों का मतलब इसमें मिक्सचर होता है, बहुत अच्छा काम करता है। हम्म तो उसका मैंने क्या करा था, हम्म मिक्स फर्टिलाइजर का, जैसे इसमें डीएपी हो गई, हम्म। और इसमें यूरिया हो गई, बॉर्न मील हो गई, नीमखली हो गई, इन तरह की तमाम ऑर्गेनिक वगैरह चीज़ें जो इसके अंदर रहती हैं, उसका मैंने लगभग सारे पौधों में 200-200 ग्राम डलवा दिया था। 200 ग्राम। हाँ, सितंबर के महीने में। जी। और साथ में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी जो कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी मतलब प्रीमियम क्वालिटी, वो हमको पड़ी थी 14 रुपये पर केजी। जो हम लाए थे 14 रुपये पर केजी हमको पड़ी थी। में। वो हमने प्रीमियम क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट मैंने बनवाई थी एक जगह पे। वो हमने उसको फर्टिलाइजर को मैंने साथ में करके सितंबर के महीने में हमने पूरे गार्डन में लगा दिया था। 200-200 ग्राम मतलब पूरा डाल दिया था। जी जी उसके बाद से अभी तक की एक भी खाद, सिंगल 1% खाद मेरे गार्डन के अंदर नहीं पड़ी हुई है, जी। कुछ भी नहीं पड़ी। जो भी होता है वो कीड़े भगाने मारने के लिए स्प्रे होता है, बाकी जो है कोई चीज़ का स्प्रे नहीं होता है। 10-12-15 दिन में सांप फंगिसाइड का स्प्रे होता है, 40 दिन के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। बस बीच बीच में सागरिका का, जो इसको कंपनी का सागरिका जो आता है लिक्विड में, जी तो उसका बीच बीच में 25 दिन में, 30 दिन में हम उसका स्प्रे कर देते हैं। तो हमारे गार्डन में बहुत अच्छी चमक धमक बनी रहती है, गार्डन भी चलता है अच्छी जगह, और प्रूनिंग के साथ साथ में प्रूनिंग वगैरह भी करते रहते हैं, तो गार्डन बहुत अच्छे से चलता रहता है। जी। तो यहाँ पर हमने आप लोग के साथ में स्टेप बाय स्टेप पूरा सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही हो, बट डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। जी। और औसाफ भाई, जो आपने बताया कि ये सारी चीज़ें जो आपने मिक्स की हैं, हाँ तो क्या है कि तो औसाफ भाई का भी चैनल है, वहाँ पर जाकर आप ये सारी वीडियो डिटेल में जाकर देख सकते जी हैं। जी। कोलैबोरेशन हमने कर रखा है, वहाँ पर जाके इनके चैनल का सब्सक्राइब कर बाकी सकते आपको कोई हैं। सवाल अगर ना समझ में आता है, उसे कुछ कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि हम जी यहाँ पे जी नहीं समझ, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आप उसको व्हाट्सएप करके आप वहाँ पे देख जी। सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन मेरा है औसाफ भाई, जी। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, हम्म। अब मेरे सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन किया है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो हम प्लांट लगाते हैं अपने यहाँ टेरिस गार्डन पर, तो उसमें फूल तो आता है लेकिन फूल से फल नहीं बनता है। अच्छा। और फल कई बार बन भी जाता है जी। तो फल का आकार बड़ा नहीं होता है, आकार बड़ा होता है तो आकार का साइज बिगड़ जाता है। तो उसके लिए कौन सी खाद डालें? इसके लिए तो आपको जो है, अगर आप फल लेना है, मान लीजिए जैसे कि अभी आम, अमरूद ये जी सब जी आएंगे, फरवरी मार्च में फ्लावर आएंगे, जी। तो कोशिश ये करो कि हमें इन सब में जब फ्लावरिंग आती है, तो कोशिश ये करिए कि 3-4 महीना पहले से ही खाद डालना बंद कर दीजिए। अच्छा। हमने क्या बताया आपको कि सितंबर में मेरी लास्ट खाद थी। जी जी। अब ये 3-4 महीने इधर जनवरी तक की, फरवरी तक की हमारे कोई भी खाद इसके ऊपर पड़ेगी नहीं। अच्छा, एक सिंगल ग्राम भी इन सब पॉलीबैग्स के अंदर में नहीं आएगा। कोई खाद ही नहीं कुछ नहीं डालेंगे? डालेंगे हम, नहीं। उसमें क्या होता है कि अगर आप खाद देते रहेंगे हम्म तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ होगी, हम्म। फूल फल नहीं आएगा, फल अच्छा जो फ्लावर आता है वो नहीं आता है। अच्छा। हम इनको जो ये पत्ती दिख रही है सब पुरानी पुरानी, हम तो चाहते हैं कि इनमें नए कल्ले निकले ही ना। अब हमारी अच्छा। ग्रोथ यहीं पे मतलब रुक जाए, रुक स्टॉप हो जाए, जाए। सही बात हम है। चाहते ही नहीं कि इसमें नया कल्ला फूटे। अब ये फूटे ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब फुटाव नहीं होगा, नए कल्ले नहीं आएंगे, तो जो है उसमें जो है फ्लावरिंग नहीं आएगी। अभी से अगर ग्रोथ करेगा उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। नए कल्ले फूटे हमारे फरवरी मार्च में। जी जी फरवरी मार्च में जब नए कल्ले फूटेंगे, तब उसमें आएगा बौर, या फिर जो फ्लावरिंग आती है अन्य पौधों में, सीटस हो गया, कुछ भी हो गया, जी जी जी। तो उसमें जो है फ्लावरिंग आती है। तो कोशिश ये करें कि अभी से खाद डालना बंद कर दीजिए, उसमें जो है फ्लावरिंग अच्छी आती है, और फ्लावरिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी।
और दूसरी चीज़ ये है कि प्रूनिंग जब आप, मैंने अभी बताया, प्रूनिंग आप करेंगे तो प्रूनिंग से क्या होता है, नए कल्ले आते हैं, उसमें नए नए फ्लावर्स भी आते हैं, और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर में आता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल अच्छी तो क्वांटिटी के प्रूनिंग अंदर में करना आएगा। बहुत प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ होती है। मैं हर बार बताऊँ, मैंने अपने गार्डन के अंदर में मुझे 100% इसका रिजल्ट मिला है, 100% भी ऊपर मुझे रिजल्ट प्रूनिंग का ही मिला है इस गार्डन के अंदर में। और दूसरी चीज़ है साइज़ को लेकर के, आप कह रहे हो कि साइज़ बड़ा नहीं बड़ा नहीं होता है, होता, आकार भी खराब हो आकार जाता भी है। खराब हो जाता है, तो उसके लिए ये करिए कि आप गुड़ाई, मैंने कहा गुड़ाई आप करते रहिए। अच्छा, गुड़ाई से क्या होता है जिस समय कि फ्रूट हवा फूल जो उला होता रहे है, हो, फ्रूट बन रहे हो, हाँ, गुड़ाई कर दें? गुड़ाई अब 10-12 दिन में आप करते रहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है, पौधे का एरिएशन बहुत अच्छा बनता है। उसमें एरिएशन जो में। है हवा जो ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, मतलब उसका एक काम अच्छा, बहुत अच्छा करता है। जी, जी। हवा का आना-जाना बहुत अच्छा रहता है। उसमें क्या होता है, हमारे पौधे के पत्ती भी बहुत खूबसूरत आएँगी, पत्तियाँ हमारी साफ-सुथरी निकलेंगी, बेंड की हुई नहीं निकलेंगी, और हमारा जो फ्रूट का साइज़ होगा वो होगा। और जितनी जड़ें होती हैं, रूट्स होती है, उसको लॉक करके रखिए। मतलब जी, कि आप ये नहीं कि सीट्रस की बाहर जड़ें आ रही है, ये सब आपको नहीं करना है। अब रूट बाउंड हो रहा है तो उसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए। रूट तो प्रूनिंग कर दें। रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर ही रहनी चाहिए, तब जाकर के आपका फ्रूट का साइज़ वगैरह बहुत अच्छा आएगा। बाकी आप जैसे कि फ्लावरिंग वगैरह आती है, सुबह-सुबह जाते हैं कि हमारे नए-नए पौधों में मतलब जी, जी। फ्लावरिंग आ गई, हुँ, तो उस टाइम पे बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर एक आता है एक्टिव प्लस करके, जो मैं अपना खुद करता हूँ, एक्टिव प्लस करके एक अच्छा आता है। एक्टिव प्लस हाँ, ये। ये इसका मैं स्प्रे कर देता हूँ, इसमें बोरोन की मात्रा भी होती है। इसका मैं स्प्रे करता हूँ तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लावर्स आते हैं बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और सब सेट हो जाता है। अच्छा कितना स्प्रे करना है इसका? ये 15 लीटर पानी का पूरी एक वो है, अच्छा बॉटल। 15 हाँ, लीटर 15 लीटर पानी पानी में का पूरा ये है। पूरा ये है। मतलब ये 15 एमएल की होती है, तो मतलब कि 1 एमएल पर लीटर आ गया। तो ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मेरे गार्डन में जो फ्रूटिंग आ रही है वो या तो बहुत ज़्यादा भर के आ रही है। हाँ, सही कुछ बात भी है। आपने देखा होगा बहुत हुँ, ज़्यादा भर के आ रही है, और मैंने कोई वो सब चीज़ें, फालतू की चीज़ें इस पे नहीं डाली है। मैंने नॉर्मली तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ें डाली हैं। अब जैसे यूरिया है, और ये आपका क्या कहते हैं, डीएपी वगैरह है। हुँ, ये हुँ, जो है नैनो टेक्निक है जो बनाई गई है, हुँ। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल इसके अंदर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो ओवर नहीं है इसके ओवर अंदर, नहीं हाँ, है। नॉर्मल तरीके से है। तो इसका काम भी बहुत अच्छा रहता है हमारे गार्डन के अंदर में, और साइज़ वगैरह भी हमारे गार्डन में, मतलब जो भी चीज़ आप देखेंगे, वियतनाम माल्टा आपने देखा होगा कितना बड़ा साइज़ का था। जी, जी। इतनी जल्दी वियतनाम माल्टा इतना हुँ, बड़ा साइज़ का आपने देखा नहीं होगा, कितना सही अच्छा बात साइज़ है। आया है। बहुत बढ़िया तो बस साइज़ वही है का। कि मैं इस पे केयर करता हूँ, इस पे ध्यान देता हूँ, और इस पे सारी चीज़ों को देखता हूँ, एक-एक पौधे को देखता हूँ, कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या बीमारी, सारी चीज़ें देखता हूँ, तो उसका रिज़ल्ट मुझे मिलता है। यहाँ पर देखिए मैंने पूछा औसाफ भाई से कि कौन-सी खाद डालनी है जिस समय फ्रूट आए और इनका कहना है कि खाद डालनी ही नहीं है। हुँ, मतलब समझ में ये आता है कि जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है। हम लोग खाद अपने प्लांट में ज़्यादा देते हैं, इस वजह से कई बार क्या होता है कि पौधे में ग्रोथ तो होती रहती है, लेकिन फूल नहीं आते हैं, फूल आते हैं तो फूल से फल नहीं फल बनते और बनता फल का आकार भी खराब हो जाता है। है। जी, तो यहाँ पर मुझे जो समझ में आया है, मुझे ये समझ में आया है कि आपको क्या करना है कि स्प्रे को करते रहना है ना औसफ भाई? हाँ, स्प्रे तो करते रहिए, वो कोई स्प्रे दिक्कत नहीं। आप जो है जैसे बताया गया 15-15 दिन में, 20-20 दिन में स्प्रे करते रहिए घूम-घूम के अलग-अलग चीज़ों का, जी। उससे पौधे आपके पत्तियाँ हरी-भरी रहेंगी हुँ। और उनमें खूब सारी ग्रोथ भी होगी और फूल भी आएँगे, फल भी बनेंगे और फल साइज़ सही होगा, बढ़िया रिज़ल्ट आपको बाकी आप मिलेगा। जिस तरीके से करना चाहें, आप ऑर्गेनिकली करना चाहें ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, आप ये फंगिसाइड मतलब केमिकल वगैरह भी डालना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। जी, जी, जी। और साहब भाई बहुत सारे जी। लोगों ने मेरे पास में कमेंट हुँ, किया था और मैं खुद भी इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा कभी-कभी परेशान रहता हूँ हुँ, कि जब हमारे गार्डन में कीड़े लगते हैं हुँ, और ये नॉर्मली बात है कीड़े लगना, हुँ, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम किसी न किसी चीज़ का स्प्रे करते हैं हुँ, और स्प्रे कई बार ज़्यादा हो जाता है जिससे पत्तियाँ जल जाती हैं। हुँ। तो उसके लिए फिर क्या करें? उसके लिए जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा, मैंने पिछली पार्ट में भी बताया था जी, आपको, जी, जी, जी। मैं फिर से, हो सकता है न्यू व्यूअर्स इसके अंदर हो तो उनको ना पता हो। जी, जैसे कि मान लीजिए कि स्प्रे हम करते ज़्यादा हो जाता है, उसमें क्या करिए कि उसको तुरंत पानी से वॉश कर दीजिए। अच्छा। हाँ, पानी से धुल दीजिए, मतलब 2-3 बार मतलब उसको धुलिए, पत्तियाँ वॉश जल करिए। नहीं हो तो पानी से धुल पानी दें। से अच्छी तरीके से धुलिए, हो सकता है कपड़ा, कोई टिश्यू पेपर लेकर के उसको साफ कर दीजिए अपने लीव्स को, और जो है अच्छा, उसमें नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर देंगे तो उससे जो है बचाव के चांसेस रहते हैं। अब बाकी जिसको मरना होगा तो रोक नहीं सकते, बट ये सही है कि बात अपनी है। तरफ से हुँ, कोशिश हम कर सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से ये सब काम कर सकते हैं, तो उसमें चांस ज़्यादा रहते हैं बचने के। नीम ऑयल अच्छा। वगैरह डाल करके स्प्रे करेंगे तो डाइल्यूट हो जाता है सारे केमिकल। जी। अच्छा ये एक मैंने देखा है कई बार डाईबैक के कारण बहुत सारे पौधे हमारे हाँ। खराब होते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? डायबैक अगर आपका होता है, सिर्फ़ एक कारण से ही होता है, पौधे में पानी भरना, मतलब अच्छा, मिट्टी में पानी भरना। ज़्यादा पानी देना। पानी का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पानी जो है बैग्स में रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आप चाहे मिट्टी का गमला हो, चाहे बैग हो, चाहे ग्रो बैग हो, चाहे जियो फैब्रिक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, पानी का रुकना नहीं ठीक है। अच्छा, पानी पड़े, सारा बाहर हो जाए, आउट हो जाए, जितना मतलब भर का पानी है 10-20% वो पानी उसके अंदर रहे बस। नमी के लिए रहे, मॉइस्चर बना रहे बस। अब ये कि बिल्कुल उसके अंदर भरा रहे और
आप जितने भी मतलब जो भी आपके पास सामान हो जिसमें आप पौधे लगा रखे, चाहे वो पीपा में लगाया हो चाहे जिसमें भी किसी चीज लगाया हो, में लगाए हो। तो कोशिश करें उसमें छेद, ड्रेनेज सिस्टम छेद वगैरह ज़्यादा करो, क्योंकि हमारी पॉलिथीन के अंदर 12-12 होल हैं। हम्म, 12-12 हर पॉलिथीन के अंदर 12-12 होल हैं। जो हमने जो प्लास्टिक पॉट लगाया जिसमें आम के पौधे लगे उसमें लगभग 16-16 होल उसके 16 अंदर है। 16 हो। तो पानी सारा आउट हो जाता है, तो अच्छी तरीके से काम हमारा करता है ये। अच्छा और साहब भाई, जब पानी की आपने बात की है, हुँ, तो मैंने आपके गार्डन में देखा कि ड्रिपिंग सिस्टम आपने लगाया हुआ है। हुँ। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। ड्रिपिंग सिस्टम का ये फ़ायदा रहता है हमारा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि एक तो पानी का वेस्टेज नहीं होता। अच्छा, पानी की भी वैल्यू रखिए, क्योंकि सही पानी बात बहुत है। ज़रूरी चीज़ है, चाहे हम्म, हम हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, पानी सबको चाहिए। और जल ही जो है जीवन है। हाँ, जल ही जीवन है, बिल्कुल। और ड्रिपिंग सिस्टम से लगाया पानी का वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता है, बूँद-बूँद भर के आता है। अब मैं जो मेरे से पानी पड़ता है, मैं मोटर मतलब स्टार्ट जब होता है हमारे यहाँ 10 मिनट टाइमिंग होती है 10 मिनट की, 10 मिनट के अंदर जितना पानी मिलना होता है इसके अंदर मिल जाता है। ज़रूरत भर का उसका पानी मिल रोज़ चलता है मतलब अच्छा, सुबह-सुबह, तो ज़रूरत भर का पानी उसको मिल जाता है। उसमें क्या होता है 10 मिनट के अंदर में मुश्किल से इसके अंदर पानी जो आता है वो 300-400 एमएल के आसपास में पानी आता है, जो पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा है। पर्याप्त हाँ, मात्रा उसकी है। जड़ के लिए पर्याप्त मात्रा है, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारे छत पे कीचड़ नहीं होता है, बहुत फालतू का पानी वेस्ट नहीं होता है और अच्छी तरीके से हमारे पौधे सर्वाइव भी करते हैं। अब रिज़ल्ट आपके सामने है, कोई जी वो जी, तो है सही नहीं भाई, बात है। सारी चीज़ें मैंने खुल के बताई, बिल्कुल ओपनली हम्म। सच्चाई सारी चीज़ें मैंने बताई, जो चीज़ थी मैंने सब कुछ ओपनली आपको सबको दिखाया। खर्चा जी। कितना आता है इसमें खर्चे की बात करें तो ड्रिपिंग में? ड्रिपिंग में तो मैंने जो इससे लगवाया था तो मेरे बहुत करीबी थे, हम्म, मतलब अपने ही लोग थे। तो वैसे तो इसका खर्चा जो मैंने मतलब एक आप नॉर्मल तरीके कहीं से भी लगवाएँगे, हम्म, 160 पौधे हैं तो इनके हिसाब से लगभग आपका 12 से 13 हज़ार रुपए खर्चा आएगा। 12-13 हजार में? हाँ, 12-13 हज़ार रुपए बाकी का। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं आती है नहीं, बाद कोई में? दिक्कत नहीं, मुझे तो अभी तक 1% शिकायत नहीं मिली, अच्छा, क्योंकि वो बढ़िया ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर में धूप से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, बढ़िया चीज़ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी आकर आप आसानी से पानी दे जी। सकता है और समय भी आपका बचेगा, और जिससे कि आप और भी अच्छे-अच्छे गार्डन में आप काम कर सकते हैं। हुँ, अच्छा और साहब भाई, एक चीज़ जो है हुँ, सबसे ज़्यादा परेशान कि लोगों को करती है, खासकर जो नए गार्डनर होते हैं, हुँ, कि जब वो पौधा नया खरीद के लेके आते हैं हुँ, और नर्सरी पर तो पौधा बढ़िया ग्रोथ करा होता है, फूल भी लगे आ रहे होते हैं, फल भी बन लगे होते हैं कई हुँ, बार। हुँ, घर पे लाके लगाओ, हुँ, पौधे की ना ग्रोथ होती है, हुँ, पौधा जैसा लगाओ तैसा बना रहता है, कई बार हुँ, पत्ते भी ड्रॉप हो जाते हैं, कई बार पौधे ग्रोथ ही नहीं होती है, तो हाँ। उसके लिए क्या करें? तो वही मैंने अभी अब शुरुआत से मैं आपको यही तो बता रहा हूँ जी, कि जी, आप क्या करिए। भाई आप जी, 1 महीना पहले क्यों नहीं मिट्टी तैयार कर रहे हैं? जी, अच्छा। अब गाँव के अंदर बात होती है, हम आम के बाग लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। गाँव वाले लोग हुँ, क्या कहते हैं कि भैया 1 महीना पहले ही मैंने गड्ढा खोद के रख लिया है, अब हाँ, पौधे सही बात लगाने। तो है। वो बात क्यों कही जाती है? जी, जी, जी। कोई चीज़ की अगर मिसाल दी जाती है, कोई गलत नहीं दी जाती है। हुँ, तो 1 महीना पहले ही से ही आप तैयारी रखिए अपनी। मिट्टी बना के आपको रखें। पौधा लेना है, फल का लेना है, फूल का लेना है, आप पहले से ही उसकी तैयारी रखिए। क्या है अपने तैयार करके अपने बोरी में रख लिया, पड़ी चुप्पे साइड में। जब पौधा नया आया हमने निकाला, भर के रख लिया, लगा लगा दिया। दिया, सही बात है। कोई ज़रूरत भी नहीं कि आपको पता चला आपको कहीं जाना है, अब यहाँ 4 पौधे रखे, उसको लगाने की हेडेक। अब हुँ, ऐसे क्या आपकी मिट्टी तैयार रखी, तुरंत उसको भरा, लगाया, तो पे रख दिया काम। जी, जी, उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे तुरंत ग्रोथ करने लगता है। और कहीं से भी पौधा लें, ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें, कहीं लें, क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। अपने टेम्परेचर में एक्लिमेट करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। ये नहीं कि सीधा लाया बस धूप में ला करके रख दिया, ये कुछ नहीं। मतलब उस पौधे को 2-4 दिन रखें आप अपने लोकल आप। से भी लें, अपने 1 किलोमीटर जा करके आप अपनी बाइक से भी लेकर के आएँ पौधे, उसको आप घर पे 2-3 दिन रखिए, सेट करिए, उसके ऊपर फंगिसाइड वगैरह डालिए, छाया में रखिए। चाय में। और पंखा, कूलर, एसी ये सब नहीं चलना चाहिए उसके ऊपर। हुँ, आप नॉर्मल उसको नेचुरल जो वातावरण है उसमें रखिए, उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद में ही आप उसको लगा दीजिए। और आप जिस तरीके से मैंने तरीका बताया उसमें लगाएँगे तो आपको बिल्कुल तुरंत आपको ग्रोथ मिल जाएगी। आपको देखेंगे, आप खुद ही रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर मेरी बात पे आपको भरोसा हो ना, आप खुद ही ये चीज़ ट्राई कर लीजिए ये फ़ॉर्मूला, फिर उसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद हमको बता दीजिएगा आकर के। सही बात है। जी। और साहब भाई, ये सारी खाद के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमारे जी, व्यूअर्स को जी। समझाया, और हुँ, मुझे खास करके बहुत सारी नई-नई चीज़ें जानने को मिली, हुँ। जो मैं गलतियाँ कर रहा था, उन गलतियों को शायद आज की वीडियो के बाद जी, ना ही करूँ। जी, जी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो खाद सारी रखी हैं, हुँ। इसको हमारे व्यूअर्स कहाँ से खरीद सकते हैं? खरीदने के लिए आप कहीं से भी आपको लोकल में मिलती हो, ऑफ़लाइन में मिलती हो, वहाँ से ले लीजिए, या कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं मिलता हो, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो या कहीं भी आपको मिलता हो। जी, जी। और काफ़ी सारे यूट्यूबर भी सेल करते हैं, आप उनसे भी जाकर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी हमारे यहाँ आते तो ऑफ़लाइन में भी हमारे, क्योंकि हम ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि हम लोग प्लांट्स का ही इतना बड़ा काम है कि जी, जी। उसी में ही समझ लो रातों दिन लग जाते हैं। तो ऑफ़लाइन में अगर लेते हैं तो हमारे स्टाफ़ के लड़के रहते हैं, वहाँ आप उससे ले सकते हैं चीज़ें। ऑफ़लाइन यहाँ मिल जाएगी, हाँ, मिल ऑनलाइन जाएगी। नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन ही मिलते हैं। ऑनलाइन अगर चाहें तो अपने अगल-बगल हाँ, चीज़ें स्टोर खरीद लोकल से सकते हैं। आप ले ये सकते हैं। मतलब आप मिल जाएँगी ना आसानी हाँ, से? ये सब चीज़ें मिल जाती है, तो मतलब अच्छी मैं जो कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ, वो सब ब्रांड कंपनी है। मतलब कोई जी, जी। जितनी भी आप प्रोडक्ट देखेंगे मेरे पास जो गार्डन में, वो सब ब्रांड कंपनी का ही मैं यूज़ करता हूँ। और साहब भाई, इसके अलावा ये बताइए क्या तैयारी चल रही है आपकी गार्डन में इस अ, टाइम?
तैयारी अभी तो आपने देखी 50%, जैसे मैंने कहा कि 50% की तैयारी है अभी। जी अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्या है, इसको मैं बंद करवा, देखिएंगे आप पीछे जी जी, यहाँ मैं पे देख रहा पिलर हूँ। विलर दिखेंगे आपको, पिलर अभी लग रहे हैं चारों तरफ। ये पूरा अभी लॉक हो जाएगा, और तभी ये 70% होगा। जब 30% आगे बढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे आप देखते रहिए कि इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ होने वाली है। बहुत यूनिक गार्डन है, ऐसा गार्डन मेरे ख्याल से एक छोटी सी छत के ऊपर में शायद ही अगर कहीं मिल जाए तो बता देना। ऐसा यूनिक गार्डन बनाएंगे, देखने लायक होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं कि कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, हम्म, कि बहुत बड़ा एरिया है। छोटे से एरिया में 160 पौधे लगाकर ऐसा गार्डन तैयार किया जा रहा है, और मैं खुद यहाँ पर आकर देख रहा हूँ जी, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि और यही तो असली मैसेज है हमारा, जी कि जी हमारे पास छोटी एरिया में जब इतना बड़ा काम कर सकते, तो आप लोग क्यों अपना दिल छुपा के बैठे हो? सही आप लोग भी बात है। आओ, लगाओ, तैयार करो ये सब चीज़ें। हम्म। जी, अब औसाफ भाई, मेन मुद्दा और मेन बात पे आ जाइए जी। कि इस सब चीजों में कितना खर्चा आया है। खर्चे की बात करें, हम से हम पूरा बजट की बात करें, अब एक एक चीज़ कहाँ तक बताएँ? जी जी। पूरा बजट की बात करें, मैं पॉलीथीन से लेकर के जो नीचे मैट बिछाई है, ड्रिपिंग लगाई है, हम्म। और साथ-साथ में जो खादें डाली खादे हैं, डाली है। या फिर जो पौधे लगे हैं, और जो अभी स्ट्रक्चर सब तैयार होगा, बनेगा, वो आप देखेंगे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भी कर रहे हैं इस पे। जी। सारा खर्चा जो मैंने एस्टिमेट बनाया, जो मेरे पास सारा लिखा हुआ अभी, सारा हिसाब-किताब कितना क्या-क्या पड़ा है, सारी चीज़ें। हम्म। अब सारा एस्टिमेट लेके चले तो 1.5 लाख तक पूरा बजट आया है मेरा। 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक पूरे गार्डन का मतलब बजट पूरा आया है। मैं अभी अच्छा, इसमें पौधे हाँ, इंक्लूड हैं कि नहीं है? क्योंकि पौधे तो आपके अपने ही हैं। हाँ, पौधे तो आपके अपने ही खुद ही तैयार करते हैं, तो वो जी जी। इंक्लूड नहीं है। मतलब पूरा जो बाकी का सिस्टम, खाद हो गया, पन्नी हो गया, सब चीज़ों का मिला करके तकरीबन 1.5 लाख के 1.5 आसपास का लाख बजट खर्चा आएगा। आया जी। है। और मान लीजिए मैं ये पकड़ लेता हूँ मोटा मोटा 15,000 20,000 रुपए, क्योंकि हाँ, छोटे ही तकरीबन, पौधे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपने छोटे बताया पौधे है। लगाए थे, सब छोटे-छोटे पौधे लगाए, तो लगाए 10-12-15 हज़ार रुपए के बहुत। 1,70,000 हाँ, 75,000 80,000 तक में ये हाँ, गार्डन आपका बिल्कुल, तैयार हो जाएगा बिल्कुल। पूरा। और इस जमाने के हिसाब से अगर आप देखिए, तो आप 8-10 लाख 15 लाख की गाड़ी आ रही है, और भी कहीं घूमने जाते हैं टूर वगैरह में 20-25-50,000 यूं ही खर्चा हो जाते हैं। तो 1.5 लाख 1,70,000 में गार्डन तैयार हो रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। आपके शौक के लिए है, और आपको बहुत आनंद भी आपको आएगा। उसके साथ-साथ पौधे भी तो देखो, 160-70 हैं, सही और बात है। फिर और फल फ्रूट भी खाने को और हम मिलेगा। रिजल्ट भी आपको सामने सब दे रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा भी रहे हैं एक छत के ऊपर में। इस वीडियो में हम लोगों ने आप लोग के साथ में खाद के बारे में पूरी डिटेल में बात करने की कोशिश किया है, और एक एक चीज़ें सारी चीज़ें समझाने की कोशिश किया। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे यकीन है कि आपका टाइम खराब नहीं हुआ होगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो औसाफ भाई, और बहुत बहुत जी, धन्यवाद, जी, जी। आपने इतना समय निकाला बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। बिल्कुल, और धन्यवाद। आपके भी कोई सवाल हो, कुछ हो, तो कमेंट्स पे आप लोग मैसेज करिए, वहाँ पे कमेंट्स करिए, जी और हो सकता है कि आपके कमेंट्स वो ले करके, वो कमेंट्स के ही बात की जाए। आपका नाम लेकर के आप परमिशन दीजिएगा हमारे नाम लेने के लिए, जी जी तो जी। हम अगले पार्ट में आपका नाम लेकर के इन्होंने ये सवाल किया है, तो हम वो हम Q&A रखेंगे, तो उसपे आपको सारे सवालों का जवाब वहाँ पे देंगे। मतलब जो भी आपके सवाल होंगे, एक सवाल को लेके हम अलग से वीडियो आप लोग के साथ में शेयर शेयर करेंगे। करेंगे, बिल्कुल। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हैप्पी भारत। गार्डनिंग फ्रेंड्स।